नहीं कर रहा, लेकिन उस डाटा की बेस पे मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आपने जिस पे ऑर्डर बाय या सिलेक्ट भी कर रहे हो। सिलेक्ट में आपको जो डाटा चाहिए सिर्फ आपने वो सिलेक्ट करना है। हाँ, अगर आपको किसी एक रो में किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे कंडीशन लगानी है वो आप लगा सकते हैं। आपको सेंडिंग डिसेंडिंग में कोई और कॉलम यूज करना है, ऑर्डर बाय में आप कर सकते हैं। यहाँ पे अब अगर मैं प्राइस भी साथ लाना चाहूँ तो मैं प्राइस में दे देता हूँ, तो प्राइस का कॉलम भी आ जाएगा। यहाँ तक बात की समझ आ गई सबको? सिलेक्ट क्या चीज़ है, कैसे काम करती है सिलेक्ट की कमांड, कॉल टेबल्स कैसे हम लोग उसमें बताते हैं। हारिस साहब हैं इधर? हारिस, शायद इनेबल की है मैंने, मुझे बताइएगा कोई मसला आप लोगों को यहाँ तक? है? सबको क्लियर है? ओके। वेयर, वेयर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें कि लेट्स सपोज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेट्स सपोज देयर आर ऑल कॉलम्स इन द रिजल्ट। हम सारे के सारे कॉलम्स का डाटा ले रहे हैं और उसमें प्रोडक्ट आईडीज आ रही हैं डिफरेंट। ठीक है, एहतशाम का क्वेश्चन था कि किसी एक स्पेसिफिक रो का रिकॉर्ड मुझे सिर्फ दिखाना, सिर्फ एक रो दिखानी है। तो आप उसकी आईडी पे कंडीशन लगा दें या उसके एग्जैक्ट नेम पे कंडीशन लगा दें कि जी मुझे जी टोस्ट प्रोडक्ट नेम है, सिर्फ वही चाहिए। तो आई एम गोना ऐड दिस where product name is equal to this। आपको एक ही रो मिलेगी उस रिकॉर्ड की, राइट? वन सिंगल रो। अब ऑर्डर बाय तक हम कर चुके हैं, एंड का यूज हम पहले देख चुके हैं। कहीं आप वेयर ऑपरेटर के अंदर मल्टीपल कॉलम्स की कंडीशन लगाना चाहें तो यू कैन यूज एन एंड ऑपरेटर। और की भी हम बात कर चुके हैं। द वेयर क्लास कैन कंट्रीब्यूट वन और मोर ऑपरेटर्स। वेयर के अंदर आप चाहें तो दो कॉलम पे कंडीशन लगा लें, दोनों में से कोई एक ट्रू हो तो आपको रिजल्ट मिल जाए, दोनों में से कोई एक ट्रू हो तो आपको रिजल्ट मिल जाए। तो देयर इज एन और। इसके अलावा वी हैव अ नॉट ऑपरेटर। हम चाहते हैं कि वो सारी रोज आ जाएं जहां पे जेंडर मेल नहीं है, जहां पे सिटी लाहौर नहीं है। सो नॉट की हम कंडीशन लगा सकते हैं, अगर नॉट कंट्री इज इक्वल टू स्पेन, सारी कंट्रीज का डाटा आ जाए लेकिन स्पेन का नहीं चाहिए।
In the example above, the not operator is used in the combination with equal operator, but it can be used in combination with other comparison or global operators. The examples below, select column 1 name, column 2 name from tables where not condition. इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी होंगी। वो वाले कस्टमर्स का डाटा लेके आओ जिनके नाम के अंदर, जिनके नाम ए से शुरू नहीं हो रहे। वेयर कस्टमर्स नेम नॉट लाइक कैपिटल ए। ये लाइक ऑपरेटर भी हमने नहीं पढ़ा, इसलिए मैं इस एग्जांपल पे नहीं जा रहा। इसको एग्जांपल को देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू स्पेन। स्पेन का डाटा ले आओ, 1 2 3 4 5 एंट्रीज आ गई। वेयर नॉट कंट्री इज इक्वल टू स्पेन, वो ले आओ सारे जहाँ पे स्पेन ना हो, बाकी सब आ जाए। तो उसने सारी रिकॉर्ड दिखा दिए हैं जो 6 स्पेन के थे, 5 तकरीबन, उसको उसने इग्नोर कर दिया। अच्छा, नॉट की हमें समझ आ गई। इंसर्ट इनटू, वी वांट टू इंसर्ट डाटा इनटू डेटाबेस, और उसके लिए इंसर्ट इनटू की स्टेटमेंट चलती है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम में आप कॉलम दें और वैल्यूज में आप वैल्यूज दें, तो यू आर गेटिंग द रिजल्ट। यानी आपको डेटाबेस में डाटा स्टोर करना है तो इस तरीके से स्टोर हो जाएगा। जैसे कस्टमर के टेबल के अंदर हमें एंट्री करनी है, तो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, इसमें आप ये वाला कॉलम छोड़ देंगे कस्टमर आईडी का। ये समटाइम्स ऑटो जनरेटेड प्राइमरी की होती है, और ये खुद बहुत इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी जब आप नए कस्टमर का नाम और बाकी डिटेल्स एंटर करेंगे, तो उसको नया आईडी खुद ब खुद असाइन हो जाएगा। तो कस्टमर का नाम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, ये हमें ऐड करना है। उसने नीचे ऐड किया हुआ है इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम की वैल्यूज यानी कॉलम के नाम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, जो ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम है। इस तरह प्राइमरी की है ये कस्टमर आईडी, इसको उसने नहीं लिखा, वो ऑटो जनरेट हो जाएगा, सिस्टम ऑटो जनरेट करेगा इंसर्शन के बाद। उसके आगे वैल्यूज के अंदर आपने कॉमा सेपरेटेड और सिंगल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज दे दी हैं। अगर यहाँ पे कहीं पे एज का कॉलम होता, तो ये पोस्टल कोड में आप इंटीजर आई थिंक भेज सकते हैं, तो 4006 मैंने भेजा है। तो अब कार्डिनल जो है हमारे, ये कस्टमर्स का रिकॉर्ड 92 हो गया। पहले 91 था बाय डिफॉल्ट। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसमें कार्डिनल की एंट्री होनी चाहिए, ये लास्ट में एंट्री है, और ये इसका पोस्टल कोड 4006 आ रहा है जो हमने इंसर्ट किया। सिमिलरली हम यहीं पे चाहें तो और इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू कस्टमर, का नेम, केस सेंसिटिव है ये वाली लैंग्वेज जो है, दिस इज केस इनसेंसिटिव। आप इंसर्ट इनटू छोटा भी लिखेंगे तो इट विल वर्क। केस इनसेंसिटिव है लैंग्वेज इटसेल्फ, लेकिन जहाँ पे टेबल का नाम है, कॉलम का नाम है, वहां पे आपको केस सेंसिटिव नाम ही लिखना है। तो कॉलम्स कौन से होंगे जी? कस्टमर नेम का कॉलम होगा, और कॉन्टैक्ट नेम का कॉलम होगा, और एड्रेस का कॉलम होगा, और सिटी का कॉलम होगा, और पोस्टल कोड का कॉलम होगा, और कंट्री का कॉलम होगा। वैल्यूज के अंदर लेट्स सपोज अली लिख देते हैं कस्टमर के नेम में। कॉन्टैक्ट नेम में हम रहीम लिख देते हैं। एड्रेस में हम लोग लाहौर लिख देते हैं। सिटी में हम लोग यहाँ पे लाहौर लिख देते हैं। पोस्टल कोड में आप कोई भी एंट्री कर दें, एंड कंट्री में आप लेट्स सपोज यहाँ पे यूके का गुलबर्ग बना दें चाहे। आपने रन एसक्यूएल करनी है, आपका एक रिकॉर्ड एंटर हो गया। अब आप कस्टमर के टेबल पर क्लिक करें तो आपकी 93 एंट्री है, ये आपकी लास्ट एंट्री आ रही है। तो ये जो कमांड हम लिख रहे हैं, हमने इन्हीं कमांड्स को अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज करना है जब हम लोग डेटा वेबसाइट के फॉर्म के सबमिशन की बेस पर रखवा रहे होंगे। ठीक है,
शहबाज is that? शहबाज अनम्यूट किया मैंने आपको। वालेकुम सलाम। सर इसमें अक्सर हम वेरी करेक्टर इस्तेमाल करते हैं और करेक्टर भी इस्तेमाल करते आहिस्ता 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 आहिस्ता, समझ नहीं आ रही मुझे हैं। आपकी अक्सर आवाज। हम करेक्टर भी इस्तेमाल करते हैं और वेरिंग करेक्टर भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्यों इस्तेमाल करते हैं? वेरिंग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और करेक्टर कहाँ पे इस्तेमाल? अच्छा जी, करेक्टर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे सिर्फ अल्फाबेट्स आने हैं। वेरिएबल करेक्टर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे नंबर्स और अल्फाबेट्स दोनों आने हैं। जैसे पोस्टल कोड में देखो, ये वाला अगर देखें तो इसमें नंबर भी है 1, और DPWA ये अल्फाबेट्स भी हैं। तो ऐसा कॉलम वार्चार होगा, वेरिएबल करेक्टर्स। ओके सर। दैट्स व्हाट आई नो। इफ यू वांट टू गूगल इट, यू कैन गूगल इट। वार्चार एंड MySQL। The data type used for storing of 6553 of characters. The varchar columns in the table are a variable and string that can hold either numeric or characters or both, right? इसमें नंबर भी आ सकता है, करेक्टर भी आ सकता है। अगर सिर्फ करेक्टर की बात करेंगे तो वो अल्फाबेट्स को स्टोर करेगा या करेक्टर्स को स्टोर करेगा, लेकिन उसमें नंबर्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, वो स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा जिसमें सिर्फ अल्फाबेट्स आप ऐड कर लें। अच्छा जी, वापस आते हैं हम लोग। इंसर्ट करे थे पर नल नल वैल्यूज है। सो समटाइम्स डाटा के अंदर डाटा किसी टेबल के किसी कॉलम में नहीं इंसर्ट होता या नल इंसर्ट हो जाता है। तो आप चेक करना चाहते हैं कि मेरे टेबल में कौन सी ऐसी वैल्यूज है जिसमें स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू नल है या एंट्री एंटर नहीं हुई। तो उस केस में आप सिलेक्ट की कमांड लगाएं, वेयर के अंदर आप बता दें वेयर कॉलम इज नल या वेयर कॉलम इज नॉट नल। यानी इस पूरे टेबल की अगर हम बात करें दोबारा से, इसका हो सकता है कोई एक सेल एम्प्टी हो किसी एक कॉलम का। हम एक एंट्री करते हैं, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, और उसमें कस्टमर का नाम, सिटी। ये 4 कॉलम्स की एंट्रीज में यहाँ पे कर रहा हूँ वैल्यूज के अंदर। अहमद, कॉन्टेक्ट नेम इज Surat, एड्रेस इज Noailly, I suppose, city। रन करते हैं, रिकॉर्ड एंटर हो गया। दोबारा इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नल पड़ा है, यहाँ पे नल पड़ा है। ये 2 एंट्रीज हमने नहीं कराई, बाय डिफॉल्ट इट इज नल। अब मुझे चेक करना है कि मेरे टेबल के अंदर कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिनका कंट्री का रिकॉर्ड डाला है। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स, वेयर कंट्री इज नल। कस्टमर्स वेयर कंट्री इज नल, तो हमें एक रिकॉर्ड मिल गया। वेयर कंट्री इज नॉट नल, तो उसमें वो सारे आ जाएंगे, बस ये लास्ट वाला नहीं आएगा जहाँ पे नल आ रहा है। तो दिस इज विद दिस के हम इसमें से डेटाबेस में चेक कर लेते हैं कि कौन से ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनकी वैल्यूज कंप्लीटली अपडेटेड नहीं है किसी एक स्पेसिफिक कॉलम के लिए, वरना हमें 1 बाय 1 रीड करना पड़ता है। तो हम मल्टीपल कॉलम्स में कंडीशन लगा लें, वेयर नेम इज नॉट नल, वेयर कॉन्टेक्ट नेम इज नॉट नल, वेयर एड्रेस इज नॉट नल, और वेयर सिटी इज नल, वेयर पोस्टल कोड इज नल, ताकि हम डाटा पूरा कर सकें। फिर अपडेट आ जाती है। किसी एक रिकॉर्ड को आप ऑलरेडी स्टोर करा चुके हैं लेकिन उसकी वैल्यू को अपडेट कराना है, तो आप अपडेट करा सकते हैं। तो अपडेट कस्टमर सेट, ये नेम कर दो, ये सिटी कर दो, वेयर कस्टमर की आईडी इज 1।
ये जो कस्टमर आईडी है ये बुनियादी कॉलम है जो कि सारे के सारे टेबल के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, और आप चाहते हैं कि आप अपने कस्टमर्स के टेबल में, जैसे ये अल्फ्रेड्स है, अल्फ्रेड्स का नेम चेंज कर दें, कस्टमर नंबर 1 का नेम चेंज कर दें या कंट्री चेंज कर दें। यहाँ पे पहले जर्मनी आ रहा है, वी वांटेड टू बी यूएसए, तो हम यहाँ पे इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट टेबल नेम कस्टमर्स, उसके बाद सेट का कीवर्ड, कॉलम का नाम जिसकी वैल्यू आपने चेंज करनी है, कंट्री इज इक्वल टू न्यू वैल्यू इज यूएसए। कहाँ पे अब रो स्पेसिफाई करें, किस रो में। अगर आप रो स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो पूरे के पूरे वेयर नहीं लगाएंगे तो सारे यूएस में चले जाएंगे। आप देखेंगे तो सारे कस्टमर्स यूएसए के बन गए। तो अपडेट की क्यूरी में वेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखें ये बटन लगा हुआ है रिस्टोर डेटाबेसेस का, इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो सारे डेटाबेस ओरिजिनल हालत में आ जाएंगी। डेटाबेस स्टोर हो गई हैं, ओरिजिनल 91 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। अब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ कस्टमर 1 का जो कंट्री है वो अपडेट करूँ। तो अपडेट कस्टमर्स सेट कंट्री इज इक्वल टू यूके या यूएसए, वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 1, सिर्फ 1 वाले को यूएस करना। तो 1 रो इफेक्टेड। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यूजर नंबर 1 belongs to US. Got it? Any confusion till now? कोई मसला है तो you can tell me in chat. क्लियर है यहाँ तक? करें आप कैपिटल करें, लेकिन टेबल का नाम तो वो उसी तरह रखें ना, इस तरह है ओरिजिनली। तंजीला गो टू गूगल एंड सर्च देयर। जो मैंने बताया वो क्लियर है, ये कमांड है सारी, जहाँ तक हमने किया वो क्लियर है या नहीं, मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है। ओके अच्छा जी, यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। और अब ये सारी